हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर हाइज। इस वीडियो लेक्चर में हम ये 4 वैक्सीन के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। आपको याद रखना है कि चारों वैक्सीन न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहती हैं, लेकिन ये चारों ही कोरोना से रिलेटेड वैक्सीन नहीं है, है ना। मतलब कोरोना जो कोविड के लिए वैक्सीन नहीं है, ये बात पहले आप दिमाग में रख लो। ये कोविड को ट्रीट करने के लिए वैक्सीन नहीं है ना। लेकिन काफ़ी हद तक ये सारी वैक्सीन इसमें हेल्प जरूर कर रही हैं आपको कोरोना से लड़ने में। ठीक है ना। बट ये याद रखना है कि कोविड की जो वैक्सीन है ना, कोविड से रिलेटेड जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन ही है अभी तक इंडिया में। ठीक है ना। बट ये कुछ वैक्सीन्स हैं जो वो न्यूज़ में आ रही। इसके अलावा एक ऑक्सफोर्ड की भी एक वैक्सीन है, वो भी हम देखेंगे कौन सी है। सिर्फ 2 वैक्सीन है जो अभी तक आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। एक है कोवैक्सीन, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। बाकी ये 4 वैक्सीन है। ये कोरोना ये नहीं आया था ना, उससे पहले ही ये वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है ना। ये नहीं है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इन वैक्सीन को बनाया जा रहा है। ठीक है ना। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी हद तक मदद कर रही है, हेल्प कर रही है हमको कोरोना से फाइट करने में। ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको वो जो थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी है, वो भी बता दिया है। तो भाई ये 2 वैक्सीन यहाँ पे आएंगी। फिर आपका प्लाज्मा थेरेपी है, वो भी कोरोना से लड़ने के लिए है। और ये 4 दवाई हैं, देखेंगे कि भाई ये कैसे काम करती हैं। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, रेमडेसिविर, डेक्सामेथासोन, इटोलिजुमैब और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके देखते हैं। अब रेमडेसिविर मेडिसिन। अब ये जो रेमडेसिविर मेडिसिन है, आपको क्वेश्चन में आएगा कि भाई ये दवाई हमने बनाई थी कोरोना से फाइट करने के लिए, तो आंसर गलत है आपका। हमने कोरोना से फाइट करने के लिए कोवैक्सीन बना रहा है इंडिया, और ये रेमडेसिविर अभी नहीं है। ठीक है ना। तो रेमडेसिविर जो ये दवाई जा रहा हो, ये 2014 में बन गई थी। काहे के लिए? इबोला को ट्रीट करने के लिए। यूएस की एक बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड एक कंपनी है जिसको बोलते हैं जिलैड। ठीक है ना। ये जिलैड साइंस जो कंपनी है, उसने ये दवाई को, इस वैक्सीन को इबोला के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था। ठीक है ना। और तब से ये इबोला के लिए भी इसको यूज़ किया गया है, और उसके बाद इसको मर्स और सर्स में भी इसको यूज़ किया गया था। ठीक है ना। और दोनों ही क्या, कोरोना वायरस की फैमिली थी, मैंने आपको बताया था। कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में एक सर्स था, ये मैंने आपको बता दिया था। एक मर्स है, ये भी मैंने आपको बता दिया था पुराने लेक्चर्स में। ठीक है ना। ये कैसे काम करते हैं, और उसमें अभी देखा था आपको सर्स का जो ये आपका सर्स जो इसी की फैमिली से रिलेटेड जो एक सर्स कोव 2 है, उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, कोरोना वायरस। ठीक है। तो अभी करंट जो इश्यूज हैं वो काहे को लेकर के चल रही हैं। अभी हमने इनमें भी इसका यूज़ किया है, रेमडेसिविर का इसमें भी यूज़ किया है। दोनों ही कोरोना वायरस फैमिली का है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रेमडेसिविर को ये जो कोरोना वायरस है नया वाला सार्स कोव 2, उसके लिए भी हम चाह रहे हैं कि इसको यूज़ कर लिया जाए। ठीक है ना। तो वही बोल रहा हूँ, इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है, ताकि देखा जाए कि क्या इस ड्रग्स में कोई एंटीवायरल प्रॉपर्टी है क्या, जो कि सार्स कोव 2 के द्वारा लड़ाई लड़ने में ये हेल्पफुल हो सकता है। यही है सार्स कोव 2, यही वायरस है जो कि कोरोना वायरस जिसको हम बोलते हैं कोविड-19 को बढ़ावा देता है। यहाँ पे SARS है। ठीक है ना। यहाँ पे SARS है। ठीक है ना, वो देख लेना आप। ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि भाई ये जो सार्स कोव ये जो वायरस है, यही काहे के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आपका कोविड-19 के लिए रेस्पॉन्सिबल। तो हमने क्या देखा कि भाई ये जो आपका रेमडेसिविर मेडिसिन थी, काहे के लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी हमारे इबोला के लिए, लेकिन बाद में इसका सर्स और मर्स में भी यूज होने लगा। और उसके बाद अभी रिसर्च ये भी हो रही कि इसको देखा जा रहा है कि क्या ये आपका सार्स कोव 2 वायरस को भी खत्म करने में क्या ये इसके पास एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं, ये सब है, वही चीजें चल रही है। तो वहीं पर देखते हैं कि अभी ये रेमडेसिविर कैसे काम करता है। ठीक है ना। तो रिसर्च बहुत सारे दावा करती है कि भाई ये कोरोना वायरस को फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो कैसे करता है, यही देखते हैं। देखो, रेमडेसिविर क्या करता है, इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये जो स्टेज ऑफ रेप्लिकेशन होता है, देखो वायरस हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद मल्टीप्लाई करता है। ठीक है ना, ये हमको पता है। वो सेल्स में इंसर्ट करेगा, अपना डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इंसर्ट कर देता है, और फिर हमारा सेल्स क्या होता है, उनको रेप्लिकेट करने लगता है। तो ये क्या करेगा, रेमडेसिविर ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो जो ये स्टेज ऑफ रेप्लिकेशन है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। ऑब्स्ट्रक्ट कर देना मतलब क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या बताया, वायरस बहुत सारी कॉपीज बना लेता है ना। उन कॉपीज को वायरस कैसे क्रिएट करता है अपनी कॉपीज, तो मैंने बताया वायरस एंटर करता है हमारे सेल में, उनमें सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं, ये अपने प्रोटीन, अपने जो स्पाइक्स होता है उनमें जाकर के अटैच करता है और सेल में एंटर कर जाता है।
सेल में एंटर करने के बाद वो क्या करता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इंसर्ट कर देगा और फिर सेल क्या कर देगा, रेप्लिकेट होना चालू हो जाएगा और वो क्या करेंगे, बहुत सारे इस वायरस के मतलब कॉपीज बनाने लगते हैं, है ना। एंडलेसली, वही लिखा है यहाँ पर, फॉलोड एंडलेसली बाय कॉपीज क्रिएटिंग कॉपी फॉर देमसेल्व्स। ये सब चीजें जो है मैंने आपको बता ही दी, है ना। क्या करता है, वंस द वायरस एंटर्स द ह्यूमन सेल इट रिलीजेस जेनेटिक मटेरियल, ये मैंने आपको बता दिया, विच इज देन कॉपीड यूजिंग द बॉडीज एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म। और उसके बाद क्या होगा, उसका मल्टीप्लीकेशन होने लगेगा, किसका, उस वायरस का रेप्लिकेशन होने लगेगा, ठीक है ना। अब हर स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में क्या होगा, बहुत सारे ह्यूमन प्रोटीन्स हैं, वायरस प्रोटीन्स हैं और उनका इंटरेक्शन होने लगेगा। ये मैंने आपको बताया था कि वायरस के प्रोटीन्स होंगे और वहां पे फिर हमारी बॉडीज होंगी, इंटरेक्ट करेंगी, जिसको हम एंटीबॉडीज बोल रहे हैं, वो क्या है, एक तरीके की प्रोटीन है, वो इससे फाइट करने में लग जाएंगी, है ना, और ये मैकेनिज्म चलता रहेगा, ठीक है। तो रेप्लिकेशन स्टेज में क्या होता है, यहां पर जब रेप्लिकेशन में ना एक एंजाइम होता है, ठीक है ना, इस रेप्लिकेशन को करने के लिए क्या एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम कॉमनली पॉलीमरेज बोल देते हैं। पॉलीमरेज मतलब वो एक तरीके का एंजाइम है जो कि क्या करता है, रेप्लिकेशन को बढ़ावा देने लगता है। उसका नाम भी है, क्या है वो एक तरीके का वो जो एंजाइम है वो क्या, उसका नाम क्या दिया यहाँ पर, RDRP, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, ये एक तरीके का प्रोटीन है जो कि क्या कर देता है, स्पीड्स अप कर देता है केमिकल रिएक्शन को। मतलब देखो, ये सेल के अंदर इसने एंटर किया, अब उसमें एक एंजाइम है, एंजाइम क्या है, RDRP, वो क्या करेगा, अब ये जो सेल रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ना, इसको बहुत स्पीड अप कर देता है। तो उससे क्या होता है, जो ये मल्टीप्लिकेशन होगा वायरस का, वो बहुत तेजी से हो जाता है, ठीक है ना। तो ये स्पीड अप कर देता है केमिकल रिएक्शन को, सेल के अंदर ही वो जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा था, अब उसको एक्सपोनेंशियली बढ़ा देगा, ठीक है। कौन सा एंजाइम, एंजाइम को पता है ना आपको, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देने का काम होता है एंजाइम्स का। तो वहीं पर इसमें एक एंजाइम है RDRP, वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को एनहेंस कर देगा। जब इस प्रोसेस को एनहेंस कर दिया तो क्या होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा वायरस का बहुत तेजी से होने लगेगा, ठीक है ना। तो वही बोलता हूं, RDRP क्या करने लगेगा, एंजाइम्स, और यही एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए। तो ये जो कॉपीज है बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, है ना। तो वो जो वायरस होगा उसके आपको आपकी बॉडीज में कुछ ही समय में बहुत सारे वायरस के कॉपीज देखने को मिल जाएगी। तो ये एक्चुअली में ये प्रोसेस होता है। अब ये रेमडेसिविर क्या करता है, रेमडेसिविर क्या करेगा, देखो यहाँ पे ये जो एंजाइम है इसी को क्या बोला जा रहा है, ये एंजाइम काम करता है एज एन इंजन ऑफ वायरस, है ना। एंजाइम अपना काम करता रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस जो होगा बहुत तेजी से फैलने लगेगा। लेकिन रेमडेसिविर क्या करेगा, इस इंजन को रोक देगा जाकर के, ठीक है। रेमडेसिविर का क्या काम होता है, ये जो इंजन चल रहा है, ये जो एंजाइम्स अपना काम कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन होने लगा है वायरस का, उसको रोक देगा, समझ में आ गया, उसके अगेंस्ट काम करने लगेगा, ठीक है ना। यहां पर वही लिखा है, इस एंजाइम को वैसे हम क्या बोल देते हैं, मैंने आपको बता दिया, वो क्या है, पॉलीमरेज होता है ना। पॉलीमरेज मतलब क्या होगा कि भाई वो मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसी को बोल रहे हैं। और रेमडेसिविर क्या करेगा, इसी को जाकर के इसी एंजाइम को टारगेट करेगा और उसको क्या कर देगा, उसके अगेंस्ट काम करने लगेगा। ये इंजन जो बहुत तेजी से काम कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन कर रहा था सेल का, ये रेमडेसिविर उसको जाकर के टारगेट करेगा। टारगेट करने के बाद वो इंजन को थोड़ा सा ब्रेक कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। तो ये जो वायरस जो बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन हो रहे थे वो नहीं हो पाएंगे, समझ में आ गया ना। तो रेमडेसिविर काहे के लिए बना था ये याद रखना है, तो वो बना था इबोला के लिए, लेकिन कोरोना में हम इसका यूज कर रहे हैं। उसमें ये एक्चुअली में करता क्या है, वो जो एंजाइम्स हैं जो कि एज ए इंजन काम करते हैं, उनको जाकर के रोक देना, उनका रोकथाम कर देना, उनको जाकर के उनका काम बंद कर देना, समझ में गया। मतलब उसकी जो वर्किंग है, जो इंजन है, उसका स्विच ऑफ, ये जाकर के उसको स्विच ऑफ कर देगा। तो वो अब क्या होगा, वो एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे। एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे तो जो वायरस है जो मल्टीप्लाई होते जा रहा था, अब वो मल्टीप्लिकेशन उसका नहीं हो पाएगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म इसमें दिया है कि हाँ भाई वो जाके क्या कर देगा। ये रिसेप्टर्स हैं जिसका नाम मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, सेल के अंदर ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। ये वायरस जाकर के इसमें एंटर कर लेगा। वहीं पर ये जो आपका रेमडेसिविर होगा, इस प्रोसेस को, ये जो रेप्लिकेशन जो हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था जो वायरस का, है ना, सेल के अंदर ही, उसको जाकर के क्या कर देता है, उस इंजन को रोक देगा। मतलब कुल मिला के एंजाइम्स को टारगेट करता है, वो एंजाइम जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि एक्ट करते हैं एज एन इंजन फॉर द ग्रोथ ऑफ वायरस, ठीक है। तो रेमडेसिविर क्या था ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डेक्सामेथासोन क्या है।
अभी डेक्सामेथासोन क्या है, तो आपको याद रखना है कि भाई एक तरीके का ये स्टेरॉइड ड्रग है। स्टेरॉइड क्या होते हैं, देखो हमारी बॉडीज में हार्मोन्स होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जब और वो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन क्या होता है, हम कुछ आर्टिफिशियल चीजें अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं जो हार्मोन्स की तरह एक्ट करे, उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या है, एक तरीके का आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हार्मोन है, समझ लो, ठीक है ना। ऐसा समझ लो कि हमारी बॉडी में जाकर के ये हार्मोन्स जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वही फंक्शन कौन करेगा, स्टेरॉइड करते हैं। तो ये डेक्सामेथासोन क्या है, एक तरीके का स्टेरॉइड है, ठीक है ना। ये चीप है और वाइडली अवेलेबल है, ठीक है ना। डेक्सामेथासोन इज अ जेनेरिक स्टेरॉइड, मैंने आपको बता दिया ये क्या है, एक तरीके का जेनेरिक स्टेरॉइड है। अब ये स्टेरॉइड जो है, ये डेक्सामेथासोन है, ये कहीं यूज होता है क्या, हाँ, क्या इससे पहले कभी यूज होता था, हाँ बिल्कुल होता था। देखो क्या होता है, कई बार हमारी इम्यून सिस्टम जब काम करती है ना, तो वो क्या करता है, जैसे मान लो कि कोई बाहर का फॉरेन अटैक हुआ, एंटीजन अटैक हुआ, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ लड़ना चालू करती है। तो क्या होता है कि भाई हमारे जो हमारी बॉडीज होती है, सेल्स होती हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं। ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो फाइट कर सके किनसे, ये भी जो भी बाहर से फॉरेन इन्वेजन हुआ है ना। इसमें कई बार क्या होता है, ये साइटोकाइंस रिलीज किए जाते हैं ना, साइटोकाइंस ये कई बार क्या होते हैं, बहुत एक्सेस में रिलीज होते हैं, है ना, ये एक्सेस में रिलीज होते हैं, इसको बोलते हैं हम साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है। साइटोकाइन स्टॉर्म जब स्टॉर्म हो जाता है तो ये हमारी बॉडीज को ही इन्फेक्ट, मतलब हमारी बॉडीज के लिए ही प्रॉब्लम होने लगती है, समझा। और बॉडीज में क्या होती है, सूजन आने लगती है, हमारी बॉडीज के जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें सूजन आने लगती है। क्यों, क्योंकि ये बॉडीज हमारी बहुत सारी प्रोटीन्स रिलीज करती है ताकि वो फाइट कर सके किससे, फॉरेन इन्वेजन जो हुआ है। तो उसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आने लगता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ऑर्गन्स में, हमारे सेल्स में। तो इस इन्फ्लेमेशन को, मतलब ये सूजन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको कम करने के लिए हम ये स्टेरॉइड को लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है, समझ गए ना आप, काहे के लिए यूज किया जाता है, तो रिड्यूस करने के लिए, क्या रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेक्सामेथासोन को यूज करते हैं, ठीक है ना। वहीं पर ये WHO की लिस्ट में, एसेंशियल मेडिसिन में ये लिस्टेड है, ये भी बात आप याद रखो, ठीक है ना। और क्या बोल रहा हूं मैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, हाँ एक चीज और याद रखना कि भाई ये जो वाडा होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने इसको बैन करा हुआ है। बैन क्यों किया हुआ है, तो ये बात याद रखो कि ये एक स्टेरॉइड है और बहुत सारे एथलीट्स इसको लेते हैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो इस स्टेरॉइड को लेने के बाद उनके जो बॉडी फंक्शंस हैं वो बहुत एक्टिवली काम करने लगते हैं। तो ओलंपिक्स वगैरह में इनका सेवन बहुत ज्यादा लोग करने लगते हैं। इसलिए वाडा ने क्या किया है कि इसको बैन करके रखा है। याद रख लेना कि जो भी कंपटीशन होते हैं, है ना, कंपटीशन में उस समय आपका जो डोपिंग टेस्ट होता है, उसमें अगर आपका डेक्सामेथासोन आप लिए हो तो आपको बैन कर दिया जाएगा। अगली बार से आप क्या कर सकते हो, आप घर पे प्रैक्टिस करना, ओलंपिक वगैरह में आपके लिए कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो वही याद रख लेना, ये क्या है कि भाई डेक्सामेथासोन क्या है, बस ये याद रख लो, स्टेरॉइड है, एंटी इन्फ्लेमेशन दवाई होती है। काहे के लिए यूज होती है, तो मैंने आपको बता दिया, एंटी इन्फ्लेमेशन होता है। वही मैं बोल रहा हूँ, जब हमारी बॉडीज में कोरोना का अटैक होता है तो मैंने आपको बताया ना, ये एंटीजन है, तो इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, है ना, बहुत सारे प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगे, साइटोकाइंस प्रोड्यूस होंगी। तो ये सब क्या करेंगी, इसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेमेशन आने लगता है बॉडी में। तो मॉडरेट से कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो मॉडरेट से लेकर के एक्सट्रीम केस में ये रिकमेंडेड है कि आप डेक्सामेथासोन को ले सकते हो। इनफैक्ट इसको लेने के बाद देखा गया कि बहुत सारे केसेस में हमने उनको बचाने में सक्षम रहे हैं, समझ गए ना। लेकिन ऐसा याद रखना कि भाई ये हर बार केस में असर नहीं करता। ये क्या करता है, हर 8 में से 1 व्यक्ति को ये ट्रीट कर देता है, ठीक है ना। तो वही लिखा है, पेशेंट्स ऑन जो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं उसमें क्या करता है, ये हर 8 में से 1 व्यक्ति को ट्रीट कर देता है, ठीक है ना। अगर अच्छे से ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई हो गई तो भाई हर 25 में से उसको 1 पेशेंट को वो ट्रीट कर लेगा, ये भी बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, द ड्रग वॉज गिवन, हाँ, अब इसको आपको ओरली दे सकते हो या इंजेक्शन के थ्रू आप दे सकते हो, ठीक है ना, इस डेक्सामेथासोन को, ठीक है ना। वहीं पर ये देखा गया है कि भाई इसको देने के बाद जो डेथ्स हैं उसमें 35% हमने डेथ को कम कर लिया है, समझ में ना। बट उसके लिए मैंने आपको बताया, ब्रीथिंग मशीन्स वगैरह अगर आप दे रहे हो तो और तरीके से हम इसको बेटर तरीके से उसको और जान बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं, ये सब लिखा है, देखो, अकॉर्डिंग टू एस्टीमेट ड्रग कैन प्रिवेंट 1 out of
treated while on breathing machine and one on extra oxygen alone। मैंने बताया ना कि भाई अगर आपको प्रॉपर फैसिलिटी है तो फिर आप और जानें बचा सकते हो, क्योंकि मेन ऑक्सीजन का इसमें वो रहता है कि भाई ऑक्सीजन सप्लाई अगर है तो वो सब चीज़ें हो जाएगी आप, ठीक है ना। मेन चीज़ इसमें, बाकी चीज़ें आपको कोई काम की नहीं है, बस ये याद रख लो डेक्सामेथासोन एक तरीके का स्टेरॉइड है तो एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करता है ये स्टेरॉइड, इसलिए दिया जाता है, ठीक है ना। और रिसेंट स्टडी क्या बताया है कि भाई हर 8 में से 1 व्यक्ति पर ये काम कर जाता है। और बेटर ये कब होगा, हर 8 में से 1 व्यक्ति, ये तब होगा जब आप प्रॉपर उसको आईसीयू में है, वो प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह का सप्लाई है ना, प्रॉपर वेंटिलेशन में है, तब जा करके होगा। और मान लो कि भाई ऑक्सीजन की सप्लाई है बट वेंटिलेशन में नहीं है और आईसीयू में नहीं है वो, तो फिर हर 25 में से 1 लाइफ को हम बचा सकते हैं, ये बात याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये है आपका डेक्सामेथासोन ये है आपका, ये मैंने आपको बता दिया डेक्सामेथासोन। अब देखते हैं इटोलिजुमैब क्या है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो ड्रग्स है उसका नाम है इटोलिजुमैब। अब इटोलिजुमैब क्या है, क्योंकि डीसीजीआई है, मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसने इटोलिजुमैब को क्लियरेंस दे दिया है। काहे के लिए, फॉर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज, को जो कोरोना वायरस के इमरजेंसी यूजेस होते हैं उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं इटोलिजुमैब को। अब ये इटोलिजुमैब क्या है, ये एक ड्रग है जो कि सोरियासिस को मतलब इसको ट्रीट करने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड था पहले से ही, और वो काहे के लिए यूज करता है, सोरियोसिस के लिए उसको यूज किया जाता था। सोरियोसिस क्या है, एक स्किन डिसीज होती है जिसमें अनरेगुलेटेड ग्रोथ हो जाते हैं कुछ स्किन सेल्स के, है ना, स्किन सेल्स के अनरेगुलेटेड ग्रोथ होने लगते हैं इस बीमारी में। किस बीमारी में, ये सोरियोसिस है ना। इसके कारण क्या होगा, आपको रेड पैचेस देखे जाने लगेंगे। कहाँ पर, ज्यादातर ये नीज पर, एल्बोस पर, और जो कुछ और अदर बॉडी पार्ट्स है वहां पर आपको रेड पैचेस देखने को मिलते हैं। इसमें होता क्या है, समझ गए ना। सोरियोसिस में क्या होगा, अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ सम स्किन सेल्स होने लगता है। कहां पर मेनली देखेगा, आपको नीज पर देखने को मिलेगा, एल्बोस पर देखने को मिलेगा, और कुछ अदर बॉडी पार्ट्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये इटोलिजुमैब है, ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो ये याद रख लेना, एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जिसको बोलते हैं बायोकॉन, ठीक है ना। इसको अप्रूव मिला था 2013 में, और 2013 के बाद से जब अप्रूवल मिल गया तो 2014 से ये मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी थी। मेन काहे के लिए, सोरियासिस के लिए, ठीक है ना। अब ये क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैंने वहां पे क्या बताया था डेक्सामेथासोन में, याद रख लो कि वो एक एस्टेरॉइड है। वैसे इटोलिजुमैब क्या है, एक तरीके का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। अब यही है एक कीवर्ड, बस इतना ही अगर आपको पता है आपका पूरा काम हो गया, ठीक है ना। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, अभी देख रहे हैं, यही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी है यही यूज किया जाता है सोरियासिस को ट्रीट करने में। बस इतना याद रखो, इटोलिजुमैब क्या है, एक तरीके का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। बेसिक कंसेप्ट आपको आ सकता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं। एंटीबॉडी है मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसी फॉरेन इन्वेजन से फाइट करने के लिए। अब मोनोक्लोनल क्यों बोल रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये याद रख लो, ये काहे के लिए, सोरियासिस को ट्रीट करने के लिए, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या बोला है, वाई इट इज बीइंग यूज्ड फॉर कोविड-19। अब कोविड-19 में क्यों यूज हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों होता है। तो पहले आप समझ लो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मतलब क्या होता है, एंटीबॉडीज है मतलब आपको पता है ये एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स है मतलब इनको हम क्या करते हैं, लैब में तैयार करते हैं, है ना। इसको हम क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज वैसे हमारी बॉडी में बनती है ये आपको पता है, लेकिन कुछ एंटीबॉडीज को हम बाहर तैयार करते हैं। हम उन बॉडीज को बाहर तैयार कर रहे हैं, लैब में तैयार कर रहे हैं, और उसमें कुछ क्लोनिंग कर रहे हैं, है ना, मतलब कुछ चेंजेस कर रहे हैं। और उसको क्लोन कर रहे हैं मतलब उसको ऐसा तैयार करते हैं कि वो क्या करे, हमारी बॉडी जो हमारे इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है ये उनका मिमिक कर सके, मतलब ये भी वही काम कर सके जैसे हमारी बॉडीज जो एंटीबॉडी जनरेट करती हैं, वैसे हम लैब में क्या करें, ऐसे प्रोटीन्स को तैयार करें जो कि क्या करें, मिमिक कर सके। मिमिक करना मतलब कॉपी करना, जो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएंगी ये जो हमने लैब में तैयार किया है इन एंटीबॉडीज को, ये भी वैसे ही काम करें जैसे हमारी बॉडीज जनरेट करती है, ये भी जाकर के वैसे ही काम करने लगे। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, एक तरीके के प्रोटीन्स हैं जिनको क्लोन करा जाता है, कहां पर, लैब में, ताकि वो क्या कर सके, मिमिक कर सके। किसका मिमिक कर सके, एंटीबॉडीज का मिमिक कर सके। किस तरीके के एंटीबॉडीज का मिमिक कर सके, उस तरीके का एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है
मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, काहे के लिए, फाइटिंग मैकेनिज्म को परफॉर्म करने के लिए, है ना, मतलब इन्फेक्शन को काउंटर करने के लिए। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है, यही होती है, ठीक है ना। ये कहाँ पर जनरेट होती है, तो मैंने आपको बताया कि भाई वैसे ये जो एंटीबॉडीज है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो मैंने आपको बताया ब्लड में भी, सेरम में, ठीक है ना। सेरम क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये कलरलेस होता है, जो कि क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा ब्लड में एंटीबॉडी। कलरलेस क्या, काइंड ऑफ येलोइश होता है ये, ठीक है ना, येलोइश कलर का होता है, एकदम कलरलेस नहीं बोल सकते हम, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ये कैसा होता है, येलोइश कलर का प्लाज्मा दिखेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, अब देखो ये क्या करेंगे, देखो अब ये काम कैसे करता है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या करेगा, देखो ये है एंटीजन, एंटीजन मतलब क्या होगा, वायरस, वायरस मतलब जो भी फॉरेन इन्वेजन हुआ है ना, फॉरेन इन्वेजन हुआ है, फॉरेन इन्वेजन मतलब ये क्या है, एक तरीके का एंटीजन है ना, ये एंटीजन है। अब ये क्या करेगा, हमारा एंटीबॉडीज का क्या काम है कि भाई एंटीजन में जाकर के इससे फाइट करो, तो वैसे ही ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, ये जाकर के ये जो एंटीजन है इसमें बाइंड हो जाएंगे, है ना, इसमें जाकर के बाइंड हो जाएंगे। बाइंड होने के बाद ये क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, या तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, या तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, या तो क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कर देंगे काहे के लिए, याद करो ये वायरस है, अगर वायरस में मैंने क्या बताया आपको, स्पाइक्स होते हैं, ये स्पाइक्स क्या करेंगे, रिसेप्टर में चले जाएंगे, एंटर करेंगे, और रिसेप्टर के थ्रू ये सेल में एंटर हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं, अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसको इंजेक्ट कर देंगे और सेल का मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा। ये क्या करेगा, एंटीजन, ये वाला जो मैंने आपको बताया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये जाकर के इसमें वायरस में क्या करेगी, जाकर के बाइंड कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी। अब क्या करेगी, ये देखो मैंने बोल दिया कि बाइंड कर गई, बाइंड करेगी तो या तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, नहीं तो या फिर ऐसा कर देगी कि इससे बाइंड ही ना हो पाए, बाइंड नहीं हो पाएगी तो सेल में एंटर नहीं हो पाएगी, सेल में एंटर नहीं हो पाएगी तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा तो बस वायरस का कोई काम का नहीं रह गया, है ना, वो इन्फेक्ट नहीं कर सकतेगा, अब ज्यादा सेल्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो बस ये याद रखो, ये इटोलिजुमैब क्या है, एक तरीके का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है कि जा करके एंटीजन के साथ बाइंड कर लो, बाइंड कर लो मतलब क्या होता है, उसको एक तरीके का शील्ड प्रोवाइड कर दिया हमने, शील्ड प्रोवाइड कर दिया मतलब अब ये जो या तो उसको खत्म कर देगा, अगर कमजोर वायरस हुआ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वायरस है तो वो क्या करेगा, उस पर जो ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा था, वो एक्शन अब परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ऐसा कर देगा। तो इटोलिजुमैब क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, तो ये बात याद रख लेना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। अब ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या है, ठीक है। अब ये याद रखना है कि ये भी एक तरीके का ओरल ड्रग है, ठीक है ना। ओरल ड्रग मतलब आपको मतलब इंजेक्शन से नहीं दिया जाता है, ठीक है ना, ये आपको ऊपर से मतलब मतलब बॉडी से इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट नहीं किया जाता है, आपको इसको खाना पड़ता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या है, एक तरीके का ओरल ड्रग है। अब ये याद रखना काहे के लिए होता है, तो ये याद रख लो आपको मलेरिया के लिए। डेक्सामेथासोन क्या है, स्टेरॉइड है। वहीं पर मैंने आपको क्या बताया, वो क्या काम होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। वहीं पर इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, इसके पहले जो हमने देखा था इटोलिजुमैब क्या है, ये काहे के लिए यूज होता है, तो ये मैंने आपको बताया सोरियासिस के लिए होता है, ठीक है। और पहला वाला क्या बताया, रेमडेसिविर काहे के लिए है, इबोला के लिए है। सब याद रख लेना ना, कौन सा किसके लिए और एक्चुअली में वो काम कैसे करता है, ये बस याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर हम बात करें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मतलब, क्लोरोक्विन मतलब क्या होता है। अब देखो ये जो सिनकोना ट्री होता है एक, है ना, सिनकोना ट्री होता है, उसकी जो उसका जो शेल होता है, जो उसका बार्क होता है ना, बार्क मतलब जो छाल होती है, उसमें से हमको ये जो है अपना जिसको बोलते हैं क्विन, ये जो क्विन है ना, क्विनाइन, जो एक्चुअली में हम क्विनाइन बोलते हैं, क्विनाइन ये जो यहाँ का ये जो छाल होती है इस पेड़ से वहां पर निकलता है ना। फिर इससे हम ट्रीट करते हैं क्या, मलेरिया ट्रीट करते हैं। तो वहीं से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या है, एक होता है क्लोरोक्विन और एक होता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सेम ही चीज है, बस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एफिशिएंसी हाई होता है और वो थोड़ा सा स्पेसिफिक ज्यादा होता है, ठीक है ना। दोनों ही काहे के लिए यूज करते हैं, मलेरिया के लिए ट्रीट होते हैं और कुछ ऑटो इम्यून डिसीज के लिए भी ट्रीट होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले समझो मलेरिया क्या है। मलेरिया एक डिसीज है जो कि मॉस्किटो के काटने से होता है। अब आपको प्री के लिए याद रखना है कौन से मॉस्किटो से, तो ये याद रखो एनोफिलिस के लिए,
है ना, जो कि मस्किटो इंजेक्ट क्या करता है हमारी बॉडी में, पैरासाइट को इंजेक्ट करता है, और पैरासाइट के कारण होता है मलेरिया। तो मलेरिया वायरस के कारण नहीं होता, ये बात याद रख लेना पहला प्रीलिम के लिए। मलेरिया क्यों होता है, पैरासाइट के कारण होता है। किस मच्छर के कारण होता है, क्यूलेक्स आएगा ऑप्शन में तो नहीं, वो क्यूलेक्स नहीं होगा, कौन होगा, एनोफिलिस होगा, ठीक है ना, एनोफिलिस मच्छर के कारण होता है। पहली बात तो ये याद रखो। दूसरा क्या कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या होता है, ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग होता है। सिनकोना ट्री से इसको डेराइव किया जाता है क्विनाइन, और फिर हमको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये ऑटो इम्यून डिसीज क्या होते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज वो होते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम है ना, हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे हेल्दी सेल्स को ही अटैक करने लगता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज। समझा क्या ना, मतलब क्या है, क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है फाइट करने के लिए फॉरेन में, बट इस दौरान क्या होगा कि वो कुछ हेल्दी सेल्स को भी टारगेट करने लगता है, और उसमें क्या होगा, बहुत सारे हेल्दी सेल्स हमारे खराब होने लगते हैं। तो वो एक बीमारी हो गई ना एक तरीके की, तो उस बीमारी को हम क्या बोलने लगते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है ना। तो याद रखना, ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब क्या होता है, ऐसी बीमारी जहां पर हमारे इम्यून सिस्टम हमारे हेल्दी सेल्स को ही टारगेट करने लगे, तो उसको क्या बोलने लगेंगे, ऑटो इम्यून सिस्टम। तो उससे लड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। समझ में गया। और रिमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, ये एक तरीके का क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। इन्फ्लेमेटरी है मतलब समझ गए आप, सूजन वाला, इसमें सूजन होने लगती है। कहां पर सूजन देखने को मिलेगी आपको, जॉइंट्स में देखने को मिलेगी, जैसे कहां के जॉइंट्स में, हाथ के जॉइंट्स में, पैर के जॉइंट्स में, इनमें आपको सूजन देखने को मिलेगी। तो इसी को रिमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगते हैं, जिसको आप जनरली अर्थराइटिस जानते हो, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या करता है, देखो अब ये जो आईसीएमआर है, इसने क्या गाइडलाइन रिलीज की है कि देखो भाई, अब क्या है कि जो कोरोना पॉजिटिव केसेस जो आते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारे बहुत एक्सट्रीम केसेस वाले होते हैं। अब उनसे फाइट करने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे ये जो मेडिकल स्टाफ में जो लोग काम करते हैं, डॉक्टर्स हो गई, नर्सेस हो गई, इनको बहुत ज्यादा रिस्क रहता है ना, इनको बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। काहे से, इनसे जब ये उसके पास रहते हैं, उनसे ट्रीट करते हैं तब। तो आईसीएमआर ने गाइडलाइन रिलीज की है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, किसके लिमिटेड यूज कर सकते हैं, और जो स्टाफ लोग काम करते हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं, इसीलिए ये न्यूज में है, ठीक है ना। इसमें ये क्यों न्यूज में आई था, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि अगर हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को अगर एजिथ्रोमाइसिन के साथ हम इसका वो मतलब डोज बना करके, अगर कॉम्बिनेशन बना करके इसको ले रहे हैं, तो ये जो भी जिसको दिया जा रहा है वो जल्दी से रिकवरी कर ले रहे हैं, ऐसी स्टडी आई थी। लेकिन अब ये कितना कारगर है, इसका लार्ज स्केल में इसका हमारे पास रिपोर्टिंग तो नहीं है। हाँ, फिर भी हम लोगों ने बहुत सीमित लोगों को ये चीजें दी थी, तो बहुत ज्यादा जल्दी से रिकवरी देखने को मिली थी, क्विक रिकवरी देखने को मिली थी, इसलिए ये काम में है। अब ये कैसे काम करता है, ये सब में ज्यादा हमारे पास अभी रिपोर्ट तो है नहीं, ज्यादा हमारे पास स्टडी है नहीं, तो हम इसको क्लियर कट नहीं बता सकते कि कैसे काम करता है। बट हाँ, क्योंकि ये एक तो पैरासाइट से मेन बात ये उससे लड़ने के लिए था, ठीक है ना। बट फिर भी वायरस से लड़ने के लिए तो कोई एंटीवायरल वैक्सीन नहीं है ये, फिर भी ये काफी काम कर रही है। लेकिन अभी हमारे पास एग्जैक्ट पूरी रिपोर्ट वगैरह है नहीं, तो हम क्लियर कट कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, बट स्टडी ये आई है कि हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन में अगर ये डोज किसी को दे रहे हैं, तो जल्दी से क्विक उसकी रिकवरी देखने को मिली है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डोज प्रिवेंट सार्स कोव इन्फेक्शन, ये देखने को मिला है, ऑल्दो द ड्रग है। हाँ, लेकिन याद रखना है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है साइड इफेक्ट्स हो सकता है, इसका हेडेक हो सकता है, डिजीनेस आ सकता है, स्टोमक क्रैम्प आ सकता है, आपको उल्टी आ सकती है, वॉमिटिंग हो सकता है, कुछ और सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे आपको देखने में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड आ सकता है, हार्ट डिसीज भी आपको हो सकता है, जैसे हार्ट फेलियर हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है ना, रैपिड स्वेलिंग आ सकती है आपके स्किन में, सोर थ्रोट हो सकता है, ठीक है ना। ये सब कुछ सीवियर इफेक्ट्स हैं, सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो याद रखना है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो एक तरीके का क्या है, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए एक वैक्सीन थी, ठीक है। लेकिन इसका यूज किया जा रहा है काहे में, कोरोना वायरस में। रिपोर्ट क्या बताती है कि इससे क्विक रिकवरी हो रही है, जल्दी से पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन एग्जैक्ट ये कैसे क्या काम करता है, अभी तक हमारे पास ज्यादा क्लियरिटी नहीं है इस पर। बाकी हाँ, देखा ये गया है कि भाई हाँ, ये रिकवरी में ज्यादा हेल्पफुल है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया के लिए, ठीक है ना। इटोलिजुमैब काहे के लिए है, तो मैंने आपको बता दिया, इटोलिजुमैब सोरियासिस के लिए, ठीक है ना।
नेक्स्ट डेक्सामेथासोन क्या है, ये आपके लिए है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, इन्फ्लेमेशन करने के लिए, ये एक तरीके के स्टेरॉइड है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो मैंने आपको बताया इटोलिजुमैब क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ठीक है ना। और वो क्या है, एक तरीके का क्विनाइन है, क्विनाइन है, नाम में लिखा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, तो आप समझ जाओगे क्विनाइन मतलब ये वहां से निकाला गया, सिंकोना के जो ट्री होता है उसके जो छाल होती है उसमें से निकाला गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका रेमडेसिविर क्या है, तो मैंने आपको बताया कि ये एक तरीके का ड्रग है जो कि इबोला के ट्रीट के लिए यूज होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये मैंने आपको बता दिया, तो भाई ये जा करके वो जो इंजन है उसको बंद कर देता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा करंट, इससे रिलेटेड जो भी इस टॉपिक में जो भी करंट अफेयर देखना था वो हमने देख लिया। तो साइंस एंड टेक में ये जो 4 मेन मेडिसिन है उसमें 2-2 3-3 पॉइंट बस आप याद रखो, मेन पॉइंट्स। ये सब कभी नहीं आएगा कि भाई मेंस में क्या आएगा, इससे वर्किंग बताओ ये सब, बट ओवरऑल प्रीलिम के लिए हमको एक आइडिया लग गया कि हाँ भाई ये मेडिसिन काहे से रिलेटेड है, पहले से थी, किस चीज को फाइट करने के लिए होता है, और उसमें 3-4 कीवर्ड बस याद रखो कि भाई ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है ना, जैसे ये मैंने आपको बताया था वो याद रख लेना आप, ठीक है। स्टेरॉइड क्या होता है, बेसिक चीजें ये पता होनी चाहिए, है ना। और उसके साथ साथ आपको ये जो मलेरिया है किससे होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका ऑटो इम्यून डिसीज क्या है, ये सब बस आपको बेसिक चीजें पता हो, बस आपका काम हो गया, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, इस लेक्चर में अभी इतना ही है, बाकी अब आगे देखेंगे।